नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 22 जुलाई 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों, मालिकों और अपने यहाँ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के आदेश पर सोमवार को रोक लगाते हुए संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एन भट्टी की पीठ ने नाम प्रदर्शित करने के आदेशों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राज्य सरकारों को रोक संबंधी यह निर्देश जारी किया है और कहा है कि वे इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 दशक में लगातार एक सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर लोकतंत्र की गौरवमय यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया और कहा कि उनकी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह अगले 5 साल के लिए देश की दशा तथा दिशा तय करेगा। श्री मोदी ने सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है और हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट कल देश के सामने आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का विरोध करते हुए कहा है कि यह प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाने की खींच का नतीजा है। ऐसा करके वे कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार को कहा कि आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और गांधी जी की हत्या के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा था। जयपुर के गांधीनगर जयपुर जंक्शन कनकपुर रेलखंड के मध्य ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य के चलते रविवार को 11 घंटे तक ट्रेनों का परिसंचालन प्रभावित हुआ। इस वजह से हजारों रेल यात्री हलकान हुए। दुर्गापुर, खातीपुरा, डेहर के बालाजी और फुलेरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ने में उनके पसीने छूट गए और उनकी जेब भी ढीली हुई। दरअसल मेगा ब्लॉक के चलते रेलवे ने रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच जयपुर जंक्शन आवाजाही करने वाली 11 ट्रेनों को रद्द और 27 ट्रेनों को आंशिक रद्द कर दिया था, जबकि 10 ट्रेनों का रूट बदल दिया। शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक 2.5 घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक रहा और ऐसा होने से जयपुर जंक्शन गांधीनगर से नाममात्र की ट्रेनें ही संचालित हुई। राजस्थान में पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार लगातार सख्त एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में अब चूरू में पेपर लीक माफिया यूनियन उर्फ विवेक भांबू के घर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने पेपर लीक प्रकरण में फरार चल रहे सरगना यूनिक भांबू के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे यूनिक भांबू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। चूरू में नगर परिषद ने यूनिक के अवैध निर्माण को चिन्हित करने के बाद आज दोपहर ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक हटाए जाने की सराहना करते हुए कहा है कि यह निर्णय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आवेडकर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में संलग्न है। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों को आह्वान किया है कि वे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करें। शिक्षा मंत्री सोमवार को शिक्षा स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के पटवार मंडलों में तैनात पटवारियों को अब मुख्यालय पर ही रुकना होगा। यदि आवश्यक कामकाज होने पर मुख्यालय छोड़ने की जरूरत हो तो उन्हें संबंधित कलेक्टर से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी और इसके लिए उपखंड अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग की जाएगी। कलेक्टर उपखंड अधिकारियों से ही रिपोर्ट लेंगे। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से सभी वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की ओर से बजट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजस्थान के उद्योग और व्यापार को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी है कि बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर रह सकता है। कर्मचारी से लेकर कारोबारी और विद्यार्थी समेत हर वर्ग के लोग बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निर्मला सीतारमण मंगलवार को 7वीं बार बजट पेश करेंगी।
दौसा में आरटीओ इंस्पेक्टर की गाड़ी से बजरी माफिया 34 लाख रुपए की लूट ले गए। मौके पर उन्होंने महिला अधिकारी को जान से मारने की कोशिश की और डंपरों को रोकने के बाद यह विवाद शुरू हुआ। बड़ी संख्या में बिना नंबर वाली कार से आए माफिया 2 डंपरों को छुड़ा कर ले गए। मामला दौसा के लालसोट इलाके का है। इंस्पेक्टर ने लालसोट थाने में बजरी माफिया के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने और राजस्व कार्य में बाधा डालने, सरकारी रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज कराया है। राजस्थान विधानसभा में बिजली कटौती, किल्लत और बिलों में फ्यूल सरचार्ज को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में फ्यूल सरचार्ज वापस लेने को लेकर नारे लगाए। जूली के साथ विधायक मनीष यादव और आशीष चाचान ने भी सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने ऊर्जा मंत्री पर बिजली किल्लत मामले में सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। राजस्थान में उमस, गर्मी और बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार दोपहर को जयपुर, अजमेर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई और आज भी राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई तक राजस्थान में औसत बारिश 154 रूरू होती है, जबकि इस बार केवल 153 रूरू बारिश हुई है। इस तरह सामान्य से 1% कम बारिश हुई है और पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार कुछ धीमी है। राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह ने भिक्षावृत्ति का मुद्दा उठाया। चंद्रभान सिंह ने कहा कि मंत्री जिस मार्ग से आते हैं वहां पर भी भिक्षावृत्ति हो रही है। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन में जवाब दिया और कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए पुनर्वास भी खोले गए हैं। अविनाश गहलोत ने कहा कि हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति ज्यादा है। राजस्थान इससे कलंकित है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। बाड़मेर इंटर्न डॉक्टर एसोसिएट के बैनर तले डॉक्टर्स ने 1 दिवसीय हड़ताल की। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल व जिला कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स की मांग है कि हमें बीते 5 माह से काम के बदले सैलरी नहीं मिल रही और प्रशासन व सरकार को कई बार लिखित के होने के बावजूद भी स्टाइपेंड का भुगतान नहीं हुआ है। डॉक्टर ने सरकार को आगाह किया कि जल्द ही हमारी मांग को माने, वरना हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। बूंदी के बम्बोली सीनियर स्कूल में सोमवार को अव्यवस्था और टीचर्स के देरी से आने से नाराज ग्रामीणों ने ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। देरी से आए 4 टीचर्स को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया और स्कूल में आए दिन टीचर्स देरी से आते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने पहले भी समझाइश की, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर शिक्षा विभाग को भी अवगत करवाया है। नैनवा उपखंड के बम्बोली स्कूल में टीचर्स की देरी से आने और अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।